तो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। देखिए, मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ कक्षा 12 का हिंदी व्याकरण का बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि ये 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि ये है यूपी बोर्ड का। और ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए चलिए ये लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बोल रहा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बोल रहा है जो खड़ी बोली का प्रथम यानी कि पहला जो महाकाव्य है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है वैदेही वनवास, दूसरा है प्रिय प्रवास, फिर है साकेत, चौथा है कमायनी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ख यानी कि प्रिय प्रवास। ये क्या है आपका ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है। बोल रहा है जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो जिसको वीरगाथा काल कहा है, तो वैसे ही आदिकाल जो है वो कौन कहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है क्या, राहुल संस्कृत्यायन ने, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तीसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और चौथा क्या है डॉक्टर हरि धीरेन्द्र वर्मा ने। तो देखिए इसका राइट आंसर है ख यानी कि हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये क्या है, आदिकाल को क्या है, ये गाथा है, ये आदिकाल के है। ठीक है, तो कौन, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। बोल रहा है जो राहुल संस्कृत्यायन उनका वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन में पहला है सुदामा प्रसाद पांडे, दूसरा है वसुदेव सिंह, तीसरा है वैद्यनाथ मिश्र, चौथा है केदारनाथ पांडे। इसमें राइट आंसर है आपका केदारनाथ पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर घ क्या है आपका राइट आंसर है। जो कि ये क्या है, ये जो राहुल संस्कृत्यायन का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, केदारनाथ पांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं। ऑप्शन पहला श्याम सुंदर दास, दूसरा बाबू गुलाब राय, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऑप्शन नंबर जो घ है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सही है। क्या है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर घ आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो संपादित पत्रिका है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा, दूसरा है विचित्र वक्ता, तीसरा ऑप्शन भारत मिश्र, चौथा है क्या सरस्वती। राइट आंसर इसका क्या है आपका सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो घ है क्या है वो सही है, सरस्वती। तो जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो संपादक की पत्रिका है वो क्या है, तो सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग, और चौथा है शुक्लोत्तर युग। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है आपका द्विवेदी युग, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, संयोगिता शून्यवर्ग
कृति है? बोलो जो संयोगिता स्वनिर्भर है वो क्या कृति है, किसकी? तो पहला ऑप्शन श्याम सुंदर दास की, फिर श्री निवास दास की, फिर है पदम सिंह शर्मा की, चौथा है बालकृष्ण भट्ट की। इसका ऑप्शन नंबर ख क्या है? सही है, श्रीनिवास दास की। क्या है ये? संयोग स्वनिर्भर का कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बाल बोधिनी के संपादक हैं, जो बाल बोधिनी के संपादक हैं कौन है वो? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली, रामधारी सिंह दिनकर और नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए को क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, प्रगति युग में। इसमें राइट आंसर क्या है? द्विवेदी युग में। ऑप्शन नंबर क मतलब कि जो नागरिक की प्रचारणी की जो सभा स्थापन हुआ तो वो कौन है? द्विवेदी युग में। ये क्या ऑप्शन नंबर आपका क क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। बोल रहा है सरस्वती के प्रथम संपादक है। बोलो जो सरस्वती के प्रथम संपादक है वो कौन है? ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हरदेव बहारी। ऑप्शन नंबर क क्या है? सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। बोल रहा है जो परीक्षा गुरु के लेखक हैं वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह, श्री निवास दास। ऑप्शन नंबर ख क्या है? सही है, घ क्या है? सही है, श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंदुमती है। बोल रहा जो इंदुमती है उसकी क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रथम कहानी, दूसरा है प्रथम उपन्यास, फिर नेक्स्ट है निबंध, चौथा है इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम कहानी। यानी कि जो इंदुमती है वो क्या है? प्रथम कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है। बोलो जो संस्कृत के 4 अध्याय के जो लेखक है पुस्तक के कौन है? तो पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, नेक्स्ट है वसुदेव शरण अग्रवाल, फिर है रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर है विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है आपका क रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र और चौथा क्या है आपका? राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है आपका ख रामचंद्र शुक्ल। ये क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के क्या है? लेखक हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। जो पृथ्वी पुत्र निबंध के संग्रह है वो कौन है? तो पहला ऑप्शन डॉक्टर संपूर्णानंद का, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तीसरा प्रोजी सुंदर रेड्डी का और चौथा है क्या? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, जिसका राइट आंसर क्या है? वसुदेव शरण, यानी कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर घ क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन है अशोक के फूल, दूसरा है त्रिवेणी, तीसरा है साहित्य शिखर, चौथा है कल्पवृक्ष। ये बोल रहा है कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है तो किसका है, तो किसका है, तो साहित्य शिखर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका ग क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं। बोल रहा है जो उत्तर प्रदेश में सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उसमें अलंकृत करने वाले कौन से साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन है राहुल संस्कृतयायन, दूसरा है डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या है आपका, राइट ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद। ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ग क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अजात शत्रु किस विधा की रचना, जो अजात शत्रु है वो किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा नाटक, तीसरा संस्मरण, चौथा क्या है आत्मकथा। इसका राइट आंसर है नाटक, यानी कि ख। ख क्या है, नाटक सही है, जो कि ये अजात शत्रु की क्या है, विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि 19 क्वेश्चन नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो बोला है 100 अजान एक सुजान के लेखक है। बोले जो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक है वो कौन है। ऑप्शन नंबर पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है राधा कृष्ण दास और चौथा क्या है श्रीनिवास दास। जो कि इसका ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। वो क्या है, मतलब इसके लेखक है किसको, तो जो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक है वो कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन है संस्मरण विधा का, दूसरा है रिपोर्टाज विधा का, तीसरा है डायरी विधा का, चौथा है यात्रा वृत्तांत का। तो इसका राइट आंसर है आपका रिपोर्टाज विधा का, यानी कि जो बंगाल के अकाल की जो रचना विधा है वो कौन है, तो रिपोर्टाज विधा का है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ख क्या है, सही है। थैंक यू। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।